भारत और चीन के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल चुकी है। पुरानी बातें भूलकर दोनों देश दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। अब भारत और चीन ने मिलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। दोनों पक्ष संबंधों को स्थिर और बहाल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष सुन वेनडोइंग के साथ वार्ता के बाद दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं दोबारा शुरू करने पर भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। इसके तहत इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। तब चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी थी। पिछली बार ये यात्रा कोविड-19 महामारी के चलते साल 2020 में बंद कर दी गई थी। तब चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लग गई। चीन ने तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिससे यात्रा ठप हो गई। ऐसे में चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको यात्रा करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। आइए जानते हैं कैसे शुरू हो रही है यात्रा। आपको बता दें कि 5 साल रुके रहने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है। भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत के बाद इस पर सहमति बन गई है। हर साल अप्रैल से अक्टूबर के महीनों के दौरान दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलते हैं। सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर को वो झील बताया गया है जिसे भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में बनाया था। ऐसी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाकर लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहां से शुरू होती है यात्रा? लाखों तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, जो विभिन्न स्थानों से आसान है। आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम से कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको दिल्ली, सिक्किम राज्य के सरकारों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पहुँचने का सबसे पसंदीदा और आसान रास्ता नेपाल में काठमांडू, सिमिकोट और तिब्बत में लहासा है। होता है मेडिकल चेकअप। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट इस यात्रा के लिए आवेदकों के फिटनेस स्तर को जांचने के लिए चिकित्सा परीक्षण आयोजित करती है। इसमें हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन आदि के लिए टेस्ट किए जाते हैं। BMI या बॉडी मास इंडेक्स 27 या उससे कम होना चाहिए। यात्री के अनफिट पाए जाने पर उसकी यात्रा कैंसिल हो सकती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन है। आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा के लिए अपने पास पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का पहला और आखिरी पेज का फोटो, फोन नंबर और ईमेल अपने पास रखें। इस यात्रा को पूरा करने के लिए कम से कम 25 दिन का समय लगता है। यात्रा के लिए फीस और किराया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरा करने के लिए कम से कम 25 दिन का समय लगता है। ऐसे में इसकी पूरी लागत में करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक यात्रा के लिए सबसे पहले आपको KMVN को 32,000 की फीस देनी होगी, जिसमें यात्रा कंफर्म करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 5,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल फीस पे करना होगा। बाकी 27,000 का भुगतान आप दिल्ली आकर कर सकते हैं। 2,400 रुपए का चीनी वीजा शुल्क होगा और फिटनेस टेस्ट के लिए 3,100 रुपए का शुल्क दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट को देना होगा। मेडिकल अथॉरिटी की रिक्वेस्ट पर आपको स्ट्रेस इको टेस्ट के लिए 2,500 रुपए का भुगतान करना होगा। रहने के लिए आपको तिब्बत में चीनी अधिकारियों को 48,861 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें इमिग्रेशन फीस, सामान की ढुलाई, घोड़े का किराया, कैलाश मानसरोवर और मंदिर के लिए प्रवेश टिकट शामिल होगा। भारत की तरफ से दोनों साइड के लिए आपको कुल 8,904 रुपए का पोर्टर चार्ज देना होगा। साथ ही आपको पोनी हैंडलर के साथ पोनी यानी कि छोटा घोड़ा, नारायण आश्रम से लिपू लेक पास तक वापसी और धारचूला में पोनी और कूली को किराए पर लेने के हिसाब से 10,666 रुपए का भुगतान करना होगा। चीन की तरफ से दोनों साइड के पोर्टर के लिए 3600 का शुल्क देना होगा। तिब्बत में कैलाश की परिक्रमा, पोनी और पोर्टर के किराए के लिए 10,500 का खर्च देना होगा। ग्रुप एक्टिविटी के लिए 2,000 रुपए का शुल्क देना होगा। साथ ही तिब्बत में खाने, कपड़े, फूड स्टोर और यात्रा से जुड़े अन्य खर्चों के लिए 20,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को जानकर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का आप प्लान कर सकते हैं।